4 दिनों में 2 देशों में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। यही अगली बड़ी खबर है, क्योंकि इराक में अमेरिकी बेस पर रॉकेट से हमले की तस्वीर भी सामने आई है। बगदाद एयरपोर्ट के पास यूएस बेस पर हमला हुआ है और एंटी रॉकेट सिस्टम ने हमले को नाकाम कर दिया। आपको बता दें 2 दिन पहले भी अमेरिकी बेस पर हमला हुआ था। तो हमास के खिलाफ जंग में इजरायल का साथ देने को लेकर हमास और हिजबुल्ला अमेरिका पर आग बबूला हो रही। इराक से लेकर सीरिया तक अमेरिकी बेस पर हमला किया जा रहा है। अब आप देखिए इजरायली जंग निशाने पर कैसे अमेरिका को इन्वॉल्व किया जा रहा है। बीते 4 दिनों की बात की जाए, 2 मुल्कों में अमेरिकी सैन्य बेस पर चौथा हमला है जिसको अंजाम दिया गया। हालांकि 2 दिनों में इराक में अमेरिकी सैन्य बेस पर दूसरी बार हमले को लेकर यह सबसे बड़ी खबर सामने आई है और इंपॉर्टेंट है कि बगदाद के पास अमेरिकी सैन्य बेस पर रॉकेट से इस हमले को अंजाम दिया गया है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि अमेरिका ने एयर डिफेंस सिस्टम से तमाम जो हमले किए गए उनको नाकाम किया। लेकिन सवाल यही है कि उकसाया क्यों जा रहा है, इन्वॉल्व इतना क्यों किया जा रहा है। सीरिया में भी अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले हो चुके हैं, उनको भी नाकाम किया गया। और सीरिया में ही 2 अमेरिकी बेस पर हमले को लेकर जिस तरीके से ये खबरें आ रही हैं, हालात को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि गुरुवार को सीरिया में यूएस के अल तन्फ बेस पर जिस तरीके से यह हमला हुआ है, सीरिया में ही अमेरिका के कोनोको बेस पर मिसाइल से वार किया गया। और कुछ और जानकारी है हमलों को लेकर। अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले के पीछे हिजबुल्ला का हाथ है। लेबनान का जो हिजबुल्ला गुट है, इसके बारे में जानकारी सामने आ रही है। और एक और इंफॉर्मेशन है, वो भी इन हमलों को लेकर आपको बता दें। सीरिया से इराक तक अमेरिकी बेस पर जो हमला हुआ है वो आपको हम दिखा रहे हैं। यहां पर अगर उस तरफ देखते हैं सीरिया में कितने अमेरिकी बेस है, वो हम आपके सामने डिटेल यहां पर रख रहे हैं। 28 कुल मिलाकर अमेरिकी बेस इस वक्त सीरिया में। इसके अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन, हालांकि इराक में 509 अमेरिकी बेस के ये डिक्लेयर्ड इंफॉर्मेशन है। करुणा, ये समझना जरूरी है। और जिस तरीके से 4 दिनों में 2 देशों में ये हमले हुए हैं, सीरिया इराक में अमेरिकी बेस पर हमले को लेकर जो जानकारी सामने आई है उसमें ये साफ देखिए हुआ कैसे हमला। यहां पर देखिए ड्रोन के जरिए इस्तेमाल हुआ है। ड्रोन के जरिए यहां पर हमला किया जाए। ड्रोन कैसा वेपन हम जानते हैं, रशिया यूक्रेन वॉर में भी इसका जमकर इस्तेमाल हुआ और इसको ट्रैक कर पाना आपके किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से यह भी काफी ज्यादा मुश्किल है। जिस तरीके से अंजाम दिया गया ये तो आपने जान लिया, लेकिन इन हमलों के जरिए किया क्या जा रहा है? इन हमलों के जरिए जाहिर सी बात है मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। यहां तक कि इजराइल को मैसेज देने की ये कोशिश अमेरिका को इसलिए है क्योंकि अमेरिका एक बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए इजराइल के साथ खड़ा हुआ है और अमेरिका को जंग से दूर रखने के लिए अब इस तरीके से इन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। करुणा, बिल्कुल अमेरिकी मदद में बाधा पहुंचाने की कोशिश है। अभी हमने आपको दिखाया बख्तरबंद जो गाड़ियां हैं वो पहुंचाई गई हैं अमेरिका की तरफ से इजराइल में और इसी को रोकने के लिए किया जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल आपसे है नेवल कैप्टन श्याम सर कि यह बताइए कि अमेरिका को रोकने की कोशिश की जा रही, लेकिन वो मुल्क जो कि ऐसा अमेरिका के खिलाफ करेगा या वो गुट जो अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान करेगा, नुकसान तो उसी का ही होगा ना। अमेरिका को उकसाकर क्या मिलेगा? इंटरनेशनल अफेयर्स में जब भी हम 2 गुटों की बात करते हैं तो ये छुटपुट घटनाएं मनोवैज्ञानिक दबाव देने के लिए होती हैं। जी। अमेरिका इजराइल के साथ पूरी तरह से खड़ा है। उनकी प्रेसिडेंट की विजिट बहुत क्लियर है कि हम आपके साथ हैं। हमास का आप सफाया करें, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को भी ध्यान में रखें और पैलेस्टाइन को भी अपनी जगह दें, उनको भी एड दे रहे हैं। बात यहां पे आती है कि मेडिटेरियन सी में कैरियल बैटल ग्रुप को टर्की के किसी भी शिप्स का मूवमेंट के लिए रोकना, रेड सी में यूएस करनी का जो आप अटैक की बात कर रहे थे अरबिया से या यमन की तरफ से रेड सी से ब्लॉकेड, वहां पे सी ऑफ अकोबा है जो एलाइट पोर्ट है इजराइल का, सदर्न पोर्ट, वहां पे ब्लॉकेड है। इसको हमें समझना चाहिए कि रेड सी से भी ब्लॉकेड है, इसलिए यमन का यह मिसाइल अटैक हुआ है। तो इस तरह से एफबीआई का कहना था कि जो मिडिल ईस्ट में या पूरे ग्लोब में जहां भी अमेरिकन बेसेज है उसको खतरा है, लेकिन खतरा बहुत बड़ा नहीं है। छुटपुट घटनाएं मनोवैज्ञानिक दबाव डाल के अमेरिका को एक वार्निंग और ये हर तरफ से किया जा रहा है सर।